ऐसा आयोजन? नहीं, ये देखिए मैं बताना चाहूँ कि दूसरी बार है हमारे यहाँ। इससे हम लोग 2023 में भी प्रोग्राम किए थे, लेकिन 24 और 25 में कुछ निजी कारणों से हमारे यहाँ एक दुखद घटना हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए। लेकिन इस बार फिर महिलाओं की बहुत जोरदार मांग थी कि आप ये प्रोग्राम करवाइए, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि पीछे हमारी सारी यहाँ से वहाँ तक नजर जा रही हैं, तो सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। और ये पीरों में एक जो अनोखा कार्यक्रम होता है, पीरों के मैं बता रही हूँ कि बिहार में एक ऐसा प्रोग्राम है कजरी महोत्सव, जो जी बिल्कुल नारी सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि नारी का अधिकार मिले, वो नारी अपने अधिकारों को समझे। और ये जो आज अपने घरों से निकल के देर रात तक यहाँ बैठे रहती हैं, ये उनकी आज़ादी को दर्शाता है कि ये अपने पर अब फैला चुके हैं और आकाश में उड़ने को तैयार हैं। जी, हमारी एक बेटियां जो ओलंपियाड में दूसरे स्थान पूरे भारत में दी, उन्हें हमें सम्मानित किया। मैं चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में या आसपास के जितने क्षेत्र में अगर कोई भी बच्ची ऐसा कुछ करती है तो मैं उनको बुलाऊं और उन्हें सम्मानित करूं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रेरित हो और आगे अपने बढ़ने। कितना बड़ा मैसेज है सब चीजों से लोग भाग रहे हैं, बस फेसबुक इंस्टा पे सावन मिस कर रहे हैं। नहीं, ये हमारी लोक परंपरा है। तो मैं बार बार कहती हूँ, आइए अपनी मिट्टी से जुड़ी, अपनी लोक संस्कृति से जुड़ी, अपनी लोक कथाओं से जुड़ी, अपने लोक नृत्यों से जुड़ी। ठीक, महीने में पहली बार पीरों में ऐसा कार्यक्रम क्या करेंगे? ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। कजरी हमारी लोक संस्कृति की धरोहर है और गांव के लोग, गरीब लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, ये उनका गीत है। ये वास्तव में भारत की माटी का गीत है। तो ये सभापति जी इस कार्यक्रम को करा रही हैं, बहुत स्वागत योग्य कदम है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहें, ऐसी कामना है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बहुत इस कार्य को लेकर के ललायित रहते हैं, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी अच्छा योगदान रहता है। नई पीढ़ी जो लगातार वेस्टर्न म्यूजिक की ओर आकर्षित हो रही है, उनके लिए कितना बड़ा मैसेज है, खास करके महिलाएं का? उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। अभी देखिए आप यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, उसमें से आधी बच्चियां हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि उनको हमारी संस्कृति से, हमारी धरोहर से अवगत कराएं। और ये अवगत कराने का काम हमारी सभापति जो स्वयं महिला हैं, और इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम सबके लिए सोच के किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, क्या कहेंगे महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह कजरी महोत्सव का आयोजन? देखिए, मातृशक्ति, नारी शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। नारी सशक्तिकरण पर आधारित यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष हम लोग कराते हैं। दुर्भाग्यवश 2 वर्षों से कतिपय कारणों से यह कार्यक्रम नहीं हो सकता था, लेकिन जब पत्नी मेरी चुनावी मैदान में थी तो महिलाएं बाहर निकलने से हिचकती थी। और आज स्थिति ये है कि 4000 कुर्सियां सामने पूरी तरह से पैक है और सभी महिलाएं, मातृशक्ति माताएं बहनें आई हैं और कजरी महोत्सव और नारी शक्ति को सम्मानित भी किया गया। तो नारी शक्ति का सम्मान सभी को करना है और नारियां जब सशक्त होंगी, समृद्ध होंगी, तभी हमारा समाज बढ़ावा मिलेगा महिला सशक्तिकरण को। इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल, आज नारियां जिस तरह से खुल कर के सामने आ रही हैं, नारियां समृद्ध होंगी और हिचकिचाहट जो उनके अंदर है वो समाप्त होगी और एक नया आयाम मिलेगा पूरे समाज को। क्या आप और किरण मैम जो है नारियों के लिए इस तरह के कार्यक्रम जो कर रहे हैं, आगामी आने वाले समय में भी क्या कार्यक्रम जो है देखा जा सकता है? जी बिल्कुल होगा। जब तक तन में प्राण है तब तक ऐसे कार्यक्रमों का बढ़ावा हम देते रहेंगे और नारियां मजबूत होंगी तो हमारा देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। और राष्ट्र के निर्माण में आज देखिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पे हैं, वैसे ही हमारे पीरो क्षेत्र से भी प्रतिभाएं आगे आएंगी और नारियां मजबूत हो, यही हम लोग के दोनों की मंग है। नगर परिषद से हैंडक्राफ्ट की जो वस्तुएं जो है सम्मानित किया गया है, वो किस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, जो हमारी दलित समाज की महिलाएँ हैं वो लोक परंपरा, लोक आस्था का महापर्व छठ में चाहे सूप सुपला का निर्माण हो या जो बांस से निर्मित सामग्रियां हैं, उनका बढ़ावा, उनका प्रचार प्रसार नहीं है, वो कितनी मेहनत से और कितनी तत्परता से अपने हस्त से, हाथ से तैयार करती हैं, वो अनोखा उदाहरण यहाँ देखने को मिला। और वो आगे बढ़ें और उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हम दोनों सदैव तत्पर रहते हैं।
क्या कहेंगी आज महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह? जी, मैं रांची की धरा से लोकरीति अनोखी आई हूँ और ये पीरो नगर परिषद में मुझे आमंत्रित किया गया था आदरणीय मनोज भैया की तरफ से और किरण दीदी की तरफ से। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत बहुत बढ़िया और जानदार कार्यक्रम है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए इन लोगों ने बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा है और सावन महोत्सव के लिए। और मुझे लगता है कि किरण दीदी और मनोज जी जो हैं उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत सारे देश प्रदेश के लोग जुड़े हैं। मैं भी लेखिका, कवयित्री और अभिनेत्री हूँ रांची से, और मैंने इनका स्नेह है क्योंकि इन्होंने अपने नगर के लोगों को कोई जनता की तरह नहीं देख रहे हैं, ये बच्चों की तरह देख रहे हैं। और राजा वही होता है जो प्रजा को बच्चों की तरह पालता है, पोसता है, और इस धरोहर पे वही मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो बिहार की धरती को बहुत बहुत प्रणाम। मैं सोनाली चक्रवर्ती, अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्यांगना, और यहाँ आके सच में इतना अच्छा लग रहा है कि सारे जनमानस मिलके ये कजरी उत्सव मना रहे हैं। और इसमें हमारी पूरी टीम को प्रयागराज से आमंत्रित किया गया है। प्रयाग की धरती से हम यहाँ पीरो की धरती में आए हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ की सभापति महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, किरण जी को, कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ये इतना अच्छा एक कदम उठाया है कि जहाँ गांव की महिलाएं सिर्फ घर में खाना और बच्चों को ही संभालती हैं, पर उनके मनोरंजन के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये एक बहुत ही सुंदर सी शुरुआत है। और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। देखा जा रहा है कि घर की जो महिला है अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करती, घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं मिल पा रहा है, क्या कहिए? देखिए, समय के साथ थोड़ा थोड़ा सबको बदलना चाहिए। और आजकल तो कितनी ऐसी मतलब मौके मिल रहे हैं कि महिलाएं आगे आएँ। घर संभालना तो ये एक कला है ही है, और महिला तो एक ऐसी शक्ति है कि उसको नवदुर्गा का रूप दिया जाता है कि वो एक हाथ से खाना बना सकती है, एक हाथ से अपने देश को आगे बढ़ा सकती है, और बहुत सारी ऐसी तमाम काम हैं जो महिलाएं कर सकती हैं। तो इसलिए सभी महिलाओं को, युवा वर्ग को आगे बढ़ के आके ऐसे काम करने चाहिए कि अपने देश का, अपनी धरती का नाम ऊपर करें।